दोस्तों, आज हम बात करेंगे दहेज के बारे में। दहेज एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो महिलाओं के सामान्य जीवन और लोगों के दाम्पत्य जीवन में बाधा बन गई है। दहेज के चलते महिलाओं को दहेज हत्या, मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न, क्रूरता, अलगाव ऐसी ना जाने कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि आपकी भी बहन, बेटी या रिश्तेदार में कोई महिला दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित हो रही है और आप अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं सिवाय दहेज की मांग को पूरा करने के, तो दहेज की मांग करने वाले भिखमंगों को सबक सिखाने का समय आ गया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सरकार द्वारा बनाए गए उन अधिनियमों की जिससे आपकी बहन या बेटी की समस्या का समाधान किया गया है और उनके दहेज की मांग के कारण होने वाले उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान किया गया है। तो मैं एडवोकेट राम पूजन आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। और यदि आप भी दहेज संबंधित सामाजिक बुराई से लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम आपके साथ हैं, और दहेज से संबंधित किसी भी प्रकार की विधिक जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप हमें 70 52 82 26 16 पर इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके आप मुफ्त में सारी जानकारियां ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि दहेज प्रथा है क्या, फिर उसके बाद दहेज से क्या दुष्प्रभाव हो रहे हैं और दहेज को समाप्त करने के लिए अभी तक सरकार ने क्या प्रयास किया और किन अधिनियमों को पारित किया है जिससे दहेज प्रथा को रोकने में और महिलाओं को दहेज से होने वाले उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान किया जा सके, और दहेज उन्मूलन के लिए क्या हम अपने स्तर से और व्यक्तिगत तौर पर या सामूहिक रूप से किस प्रकार से इस दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए कदम उठाएं जिससे कि दहेज प्रथा को समाप्त किया जा सके, और अंत में विधिक सलाह किस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं जो कि बिल्कुल मुफ्त में होगी, इस बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दहेज प्रथा क्या है? दहेज प्रथा में दहेज जो संपत्ति विवाह के समय वधू के परिवार की तरफ से वर को दी जाती है या दिए जाने का वादा किया जाता है, दहेज कहलाती है। दहेज में दी गई संपत्ति नगद या वस्तु के रूप में हो सकती है और वस्तु चल या अचल हो सकती है। भारत में इसे हुंडा या वरदक्षिणा या अन्य नामों से भी जाना जाता है। दहेज के कारण समाज में महिलाओं के प्रति अकल्पनीय यातनाएं, परेशानियां और अपराध उत्पन्न हुए हैं जिससे भारतीय वैवाहिक व्यवस्था अत्यंत दूषित हो गई है और आए दिन विवाह होता नहीं कि 1 साल के अंदर विवाह विच्छेद की डिक्री के लिए याचिका दायर कर दी जाती है। ये एक गंभीर समस्या बन गई है। तो आज हम इस वीडियो में पूरा बात करेंगे कि किन अधिनियमों के अंतर्गत दहेज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और क्या संरक्षण प्रदान किया गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दहेज के क्या दुष्प्रभाव हैं, किस प्रकार से दहेज समाज में एक सामाजिक बुराई और अत्यंत गंभीर बुराई बन गई है जिससे समाज का हर एक तबका परेशान है और इस बीमारी से लड़ाई लड़ रहा है। तो पहला है कि स्त्रियों की मानसिक स्थिति में असंतुलन। तो इसमें सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को हो रही है दहेज से संबंधित। बाप तो चाहता है कि मेरी बेटी ससुराल में जाए, बड़े खानदान में शादी कर देते हैं कि बेटी राज करेगी, लेकिन राज नहीं, वहां नौकरानी बन के रह जाती है। और जो व्यक्ति दहेज की मांग करता है वो उन भिखमंगों को अब सबक सिखाना है कि हाँ, अब भारत में ऐसे कानून हैं जिनसे उनके महिलाओं को, सभी महिलाओं को, या अमीर हो या गरीब, सभी को एक समान संरक्षण के साथ संरक्षण प्रदान किया गया है ताकि उनकी अधिकारों की रक्षा हो सके और वे भी अपनी गरिमा में जीवन जी सकें। तो सबसे पहले दहेज में सबसे ज्यादा महिलाओं को मानसिक स्थिति में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण वे अपने शरीर का सही से ख्याल नहीं कर सकती और उनको कमजोरी, ऐसी बहुत सारी बीमारियां भी घेर लेती हैं जिसके कारण उन्हें परेशानी बहुत होती है। और दहेज के दुष्प्रभाव में दूसरा है कारण कि घरेलू हिंसा और क्रूरता। यदि लड़की का पिता या बेटी आपकी बहन है, यदि आप दहेज की मांग को पूरा नहीं करते तो उसके साथ क्रूरता किया जाता है, उसको शारीरिक, मानसिक और ताने मार मार कर उसको उत्पीड़न किया जाता है, उसको परेशान किया जाता है। और ऐसे में बेटी का
ससुराल में जीवन दूभर हो जाता है। और 1 साल के अंदर अमूमन देखा जाता है कि अधिकतर अब के विवाहों में घरेलू हिंसा के मामले इतने बढ़ गए हैं, क्रूरता के मामले इतने बढ़ गए हैं कि विवाह दहेज से संबंधित कि 1 साल के अंदर अधिकतर देखा जा रहा है कि विवाह विच्छेद की डिक्री की याचिका दायर कर दे रहे हैं। और दहेज से घरेलू हिंसा के मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि बाप शादी में ही इतना कर्ज से डूब जाता है कि वह दूल्हे की और अधिक दहेज की मांग को पूरा करने में सक्षम होता है। और यहाँ पर परेशानी सबसे ज्यादा बेटी को हो रही है। और तीसरा दुष्प्रभाव है ऋणग्रस्तता। बेटी का बाप दहेज की पाई पाई पूरी जिंदगी जमा करता है और एक दिन में कोई भिखमंगा आके लेके चला जाता है, फिर भी बेटी वहां पे सुकून से नहीं रह पाती है। इससे बाप को डबल दुष्प्रभाव पड़ता है कि एक तो उसकी बेटी वहां पे सुख ही नहीं रह पा रही है, और यहाँ पे उसके ऊपर ऋणग्रस्तता हो गई और महाजन या बैंक से जहां से भी लोन लिया है किस्त के लिए उसको परेशान कर रहे हैं। ऐसे में पूरा समाज में पूरा परिवार परेशान हो रहा है। तो इस सामाजिक बुराई से लड़कर हम एक साथ लड़ेंगे ताकि हम इस दहेज प्रथा को हमेशा के लिए समाप्त कर सकें और किसी बाप को कर्जदार बनने से बचाया जा सके। यदि कोई भी दहेज की मांग करे तो आप हमसे संपर्क करें या फिर आप सरकार में सीधा थाने में एफआईआर करें। आपको जो भी मदद होगी वो हमारी तरफ से आपको मुफ्त में दिया जाएगा। दहेज के दुष्प्रभाव में क्या हो गया है कि दहेज से प्रताड़ित इतनी महिला इतनी ज्यादा प्रताड़ित हो जा रही है कि वो उस ससुराल में किसी भी हालत में रहना ही नहीं चाह रही है और तलाक या विवाह विच्छेद हो जा रहा है, जिससे समाज में जो परिवार का मुद्दा होता है वो परिवार एक परिवार की तरह नहीं चल पाता और परिवार एक दिन अलग अलग हो जाते हैं। बहू आते ही अलग होने की मांग करने लगती है और ऐसे में परिवार का विभाजन हो जाता है या फिर तलाक होकर दाम्पत्य जीवन आगे नहीं बढ़ पाता है। और सबसे बड़ा कारण है कि दहेज हत्या। कुछ लालची और नीच लोग किसी बेटी के बाप के द्वारा यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं कर पाते तो बेटी की हत्या कर देते हैं। अरे बुजदिलो, कम से कम समझो कि वो भी किसी की बेटी है और तुम भी किसी बेटी के बाप होंगे। यदि आपके साथ ऐसा होगा तो उस बेटी या फिर उस बेटी के बाप के ऊपर क्या बीतेगी जिसकी हत्या तुम कर देते हो कुछ चंद पैसों के खातिर। तो दहेज हत्या को बंद करो। यदि किसी बेटी का बाप आपकी मांगों को पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसकी बेटी को ले जाकर उसके नैहर में या जो कहते मायके में ले जाकर छोड़ाओ। कम से कम उसकी हत्या मत करो, उसको मारो मत। वो भी इंसान है, उसे भी दर्द होता है और एक दिन तुम भी किसी बेटी के बाप बनोगे, तब तुम्हें ये एहसास होगा कि बेटी क्या होती है। और यदि आपको इतना भी नहीं है तो आप अपनी माँ से पूछो कि महिला होना कितना पीड़ादायक है और समाज में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो दहेज हत्या को समाप्त करो। यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे हम गुजारिश करेंगे, आपसे हम अनुरोध करेंगे, यदि आप दहेज की मांग कर ही रहे हैं, चलो ठीक है कर रहे हैं, यदि किसी बेटी का बाप आपकी मांग को पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसकी बेटी को ले जाकर उसके मायके में छोड़ाएं, उसके बाप के घर पे छोड़ाएं, लेकिन उसको ना मारें पीटें ना परेशान करें। जब आपके अंदर कमाई की क्षमता हो जाएगी, जब आप सारे चीज अकेले अचीव कर लोगे, तब जाके उस बेटी को लाना, नहीं तो आप कोई अपने लिए दूसरी देख लेना, विवाह विच्छेद की अर्जी दे देना, लेकिन किसी बेटी को उससे की जान से मत मारना, ना ही उसे मारना पीटना और ना ही उसे किसी भी रूप से प्रताड़ित करना। वो भी इंसान है, उसे भी दर्द होता है। आपके यहाँ आती है तो उसे एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम दीजिए। उसको आप ताने मारने के सिवा उसको समझा भी सकते हैं। ऐसा करने से एक तो बेटी खुश भी रहेगी और वो आपका कोई गैर तो है नहीं, वो आपके यहाँ आ जाएगी तो आपका ही परिवार बढ़ाएगी। तो ऐसे में किसी भी बेटी को मारना पीटना या परेशान करना ये बुज़दिलों और नीच लोगों का काम है। तो सबसे बड़ी परेशानी हो गई है आजकल दहेज हत्या। अधिकतर बेटियों को देखा जाता है कि मार दिया जाता है या उन्हें जला दिया जाता है, किसी भी तरह से मार पीट
शारीरिक मानसिक इतनी उत्पीड़न किया जाता है और अंत में बेटी खुदकुशी कर लेती है या फिर खुद ससुराल वाले जला देते हैं या किन्हीं अन्य कारणों से उसको मार देते हैं। तो दहेज का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव और अत्यंत भयानक प्रभाव है दहेज हत्या। दहेज के एक छठे प्रभाव में हम बात करेंगे लैंगिक भेदभाव की। दहेज का इतना ज्यादा बोझ समाज के ऊपर बढ़ गया है कि यदि बेटी को दहेज दिया ही नहीं जाएगा तो उसको अच्छा घर मिलेगा ही नहीं। और अच्छे घर के लालच में कभी कभी माँ बाप किसी अमीर के घर, ऐसे अमीर के घर, भिखमंगे के घर बेटी को भेज देते हैं जहां वो पूरी जिंदगी खुशी ही नहीं रह पाती है। ऐसा क्यों करते हैं? माँ बाप को भी ये सोचना चाहिए कि बेटी है, वो भी एक इंसान है और उसके भी दो हाथ, दो पैर, दो कान, एक मुंह और एक दिमाग दे दिया है। हर एक चीज में अपनी बेटी को जरा सी आजादी और उसको भी जिम्मेदारी दीजिए जिससे वो भी समाज से पूरी तरह से लड़ सकती है, वो अकेले अपना सब कुछ पूरा कर सकती है। लेकिन ये आजकल समाज में ये हीनता पैदा हो गई है कि बेटी होती है तो गम मनाते हैं लेकिन बेटा हो जाता है खुशी। जबकि अधिकतर देखा जाता है कि माँ बाप की सेवा अधिकतर बेटियां ही करती हैं। और यदि आपके घर बेटा है तो बेटा बहू लाएगा और बहू आपको सास समझेगी। और सास को अधिकतर देखा जाता है कि अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, सास चाहे जितनी अच्छी हो। तो लैंगिक भेदभाव की समस्या अधिक बढ़ जाती है मात्र एक दहेज के कारण, क्योंकि गरीब माँ बाप बेटी को बिना दहेज के शादी नहीं कर पाते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि दहेज की मांग को पूरा ना करने के कारण काफी आधी उम्र तक बेटियां बिना विवाह के ही रह रही हैं। क्यों? ऐसा समाज में क्यों है? किसी की बेटी बिना दहेज की वजह से अविवाहित क्यों पड़ी है? और यदि आपके घर बेटी होगी तो उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार होगा? नहीं, इसको समाप्त करिए। दहेज प्रथा समाप्त होगी तो लैंगिक भेदभाव समाप्त होगा, जिससे बेटियों को एक उत्पीड़न कम हो जाएगा कि बेटी को दहेज नहीं के लिए उसको बार बार कोसा नहीं जाएगा कि बेटी हुई है, दहेज में भी खर्चा करो, पढ़ाई में भी खर्चा करो और अंत में किसी दूसरे के घर चले। नहीं, बेटी है वो भी आपको पूरा ही सम्मान देगी जितना बेटा नहीं दे पाएगा। तो लैंगिक भेदभाव समाप्त करो। दहेज के दुष्प्रभाव में ये देखा गया है कि अधिकतर गांव में देखा जाता है कि स्त्रियों की शिक्षा में खास ध्यान नहीं दिया जाता और लड़कियों को अधिक पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि लड़कियां यदि ज्यादा पढ़ लेती हैं तो वो अपने से कम पढ़े लिखे लोगों से शादी करना नहीं चाहती और ज्यादा पढ़े लिखे लोग दहेज की मांग करते हैं, जिससे बालिकाओं की शिक्षा में रुकावट आ जाती है। माँ बाप अपनी बेटी को ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहते। मेन कारण ये होता है कि यदि सभी प्रकार की बुराइयों को समाप्त करने का एकमात्र इलाज है शिक्षा। यदि स्त्रियों को शिक्षित ही नहीं किया जाएगा तो वो समाज की बुराइयों से कैसे लड़ेंगी और किस प्रकार से वो अपने अधिकारों को जानेंगे और कैसे समाज का सामना करेंगी। तो दहेज के कारण महिलाओं की शिक्षा में रुकावट बहुत आ जाता है। मेन कारण यही है कि पढ़ी लिखी बेटियां जो अधिकतर देखा जाता है वो अपने से कम पढ़े लिखे लोगों से शादी नहीं करना चाहती, और जो ज्यादा पढ़ लिख लिए हैं या कहीं जॉब वॉब लग गई तो वो ज्यादा दहेज की मांग करते हैं। और बाप सारा पैसा तो अपनी बेटी की पढ़ाई में खर्च कर देता है तो दहेज में क्या देगा? इस कारण से स्त्रियों की शिक्षा, वो बेटियों की शिक्षा रोक देता है। तो मैं सभी माँ बाप से एक अनुरोध करूंगा कि बेटियों को शिक्षा दो। आप दहेज की चिंता मत करो, बेटियों को शिक्षा दो, आप उन्हें पढ़ाओ, उन्हें जिम्मेदारी दो, उन्हें खुली स्वतंत्रता दो और कुछ उन पे बंदिशें भी लगाओ और स्वतंत्रता इतनी दो कि वो अपना जीवन अपने हिसाब से जिएं और आगे चल के समाज में आपका ही नाम रोशन होगा अगर वे कुछ हो जाएंगी। क्योंकि बेटियां ही माँ बाप का ज्यादा ध्यान रखती हैं, बेटे शायद ही कभी हो, क्योंकि बहू आते ही अलग होके लेके चली जाती है। तो स्त्रियों की शिक्षा को, अपनी बालिकाओं को पढ़ाओ, अच्छे से उन्हें परवरिश दो,
आगे जो होगा आप दहेज की चिंता मत करो। दहेज अगर कोई भी बंदा दहेज मांगे तो उस कारण अपनी बेटी की शिक्षा में रुकावट मत बनो। और दहेज का दुष्प्रभाव ये हो गया है कि आजकल बेमेल शादियां हो रही हैं। अभी आप लोग से क्या कहना है, एक शादी अभी हाल ही में इतनी चर्चा में रही थी कि बेमेल मान के चलिए कोई भी शादी देखा जाता है कि उम्र का काफी है, गोल मटोल है लड़का, कुछ भी नहीं, सुंदर सुंदर लड़कियां, उनसे शादी तो पैसे के उसमें कर ले रही हैं। क्या है, पैसा सब बेमेल शादियां करा रहा दहेज। आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है, लड़के के पास बहुत ज्यादा है पैसा, या पैसा सूरत उसकी देखी नहीं जा रही, उसकी कमाई देखी नहीं जा रही, बाप के पास अच्छी कमाई है, बस बेटी को ब्याह दो, बेटी का ब्याह कर दो, बस वो बेटी खुश रहेगी या नहीं रहेगी, कोई जोड़ देखा जा रहा कुछ नहीं, बस पैसा, बाप का उसके पास पैसा है, वहां फलानी है जगह हवेली है, इतनी प्रॉपर्टी बना के रखा है। अरे भैया पहले देखो कि वो बेटी क्या वहां पे एडजस्ट हो पाएगी, क्या वो उस जो खुशी बेटी को चाहिए वह क्या उस व्यक्ति के साथ मिल पाएगी जिसके साथ आप उसकी शादी करने जा रहे हैं। तो दहेज का एक दुष्प्रभाव हो गया कि बेमेल शादियों की संख्या बढ़ती जा रही है, और बेमेल शादी होने पर लड़की लड़के के साथ एडजस्ट नहीं हो पाती, और विवाह विच्छेद या तलाक की डिग्री या क्रूरता संबंधित मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो दहेज एक सामाजिक बुराई इतनी ज्यादा व्याप्त हो गई है कि इसको समाप्त करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो अब हम बात करेंगे दहेज प्रथा समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए हैं और किन किन अधिनियमों को पारित किया गया है। तो पहला अधिनियम जो दहेज प्रथा से या दहेज को समाप्त करने से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम है वो है दहेज निषेध अधिनियम, जिसे 1961 में पारित किया गया था। इसमें धारा 2 में दहेज है क्या इसकी विस्तृत व्याख्या या परिभाषा दी गई है, और धारा 3 दहेज लेने या देने या उसमें सहयोग करने पर 5 वर्ष का कारावास के साथ 15,000 रुपए या उतनी राशि जितनी उपहार की कीमत है, जो भी अधिक हो के जुर्माने की सजा या दोनों दी जा सकती है। और धारा 4 यह प्रावधान करती है कि दहेज की मांग के लिए 6 माह से 2 वर्ष तक की कारावास की सजा और 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो दहेज को समाप्त करने के लिए सरकार ने दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत अनेक ऐसे प्रावधान किए गए हैं, सजा का प्रावधान किया गया है, दंड का प्रावधान किया गया है, और उन्हें आर्थिक जुर्माना दिया गया है कि दहेज को समाप्त किया जा सके। लेकिन फिर भी आदमी बेटी को बड़ा घर ब्याह, और कुछ लोग ऐसे हैं जो दहेज की लालच में शादी कर रहे हैं, जिससे सामाजिक समस्या बढ़ती जा रही है। सरकार जितना इस पे लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है, इसको समाप्त करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक इसे लोग व्यक्तिगत तौर पर समाप्त नहीं करेंगे या सामूहिक रूप से प्रयास नहीं किया जाएगा, दहेज को समाप्त नहीं किया जा सकता। दहेज निषेध अधिनियम हालांकि बहुत सारे प्रतिबंध और निषेध करता है दहेज को, लेकिन हमें अपने व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास से ही दहेज को समाप्त किया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत दहेज से होने वाली हत्या को एक अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है और उससे संबंधित दंड का प्रावधान किया गया है। तो दहेज हत्या की परिभाषा भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 में दी गई है। और दहेज हत्या होती क्या है, ये अधिनियम की धारा 80 में शादी के 7 साल के भीतर समान परिस्थितियों के अलावा अन्य परिस्थितियों में यदि विवाहिता की मृत्यु हो जाती है तो यह माना जाएगा कि यह दहेज मृत्यु है, और मृत्यु से पहले उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया हो और उसके साथ क्रूरता और हिंसा की गई हो और उसके साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार किया गया हो, तो इसे दहेज मृत्यु कहा जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 दहेज हत्या के संबंध में दंड का प्रावधान करता है। और दहेज हत्या क्या है
इसकी परिभाषा भी देता है। दहेज को समाप्त करने के लिए सरकार ने तीसरा अधिनियम ये पारित किया कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में यदि किसी महिला को दहेज के लिए शारीरिक, मानसिक या फिर उसको किसी क्रूरता से प्रताड़ित किया जाता है तो वो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में अनेकों ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे महिला को संरक्षण प्रदान किया गया है। घरेलू हिंसा से, क्रूरता से, यदि उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है तो इस संबंध में दहेज से यदि किसी महिला को परेशानी हो रही तो घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण प्राप्त कर सकती है और न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर सकती है। दहेज को समाप्त करने के लिए सरकार ने दहेज और दुल्हन उपहार प्रतिबंध नियम 1976 पारित किया और उन नियमों को संकलित किया जिससे दहेज में जो भी उपहार दिए जाते हैं उसको किस प्रकार प्रतिबंधित करना है, इन सभी नियमों का प्रावधान दहेज और दुल्हन उपहार प्रतिबंध नियम 1976 में किया गया है। दहेज निषेध, दूल्हा और दुल्हन के उपहारों की सूची का रखरखाव नियम 1985 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी विवाह में वर या वधू पक्ष की ओर से कोई भी उपहार दिया जा रहा है तो उन उपहारों की एक सूची बनाना होगा और उन सूची को की प्रतिलिपि एक प्रति वर पक्ष और दूसरा वधू पक्ष दोनों को एक एक प्रतिलिपि रखना होगा, जिससे यदि कभी विवाह विच्छेद या फिर दहेज से संबंधित कोई मामला उत्पन्न हो तो उसे न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। अब हम बात करेंगे कि दहेज उन्मूलन के लिए क्या हमें जरूरी कदम उठाने हैं जिससे दहेज की समस्या को समाप्त किया जा सके। तो सबसे पहले बालिकाओं को शिक्षित करें। अधिकतर माँ बाप देखते हैं कि बालिकाओं को ज़्यादा शिक्षित कर देने से वे अपने से अधिक शिक्षित वर की मांग करेंगी और अपने से अधिक शिक्षित लड़का ढूंढने में आदमी को अधिक दहेज भी देना पड़ता है, अधिकतर देखा जाता है, जिसके कारण माँ बाप को अधिक आर्थिक हानि उठानी पड़ती है या आर्थिक परेशानी होती है, क्योंकि वो अपना पैसा सोचते हैं। ये आदमी की सोच है कि वो अपना सोचते हैं कि हम बेटी के भी शिक्षा में पैसा लगाएं, फिर उसके बाद उसकी शादी में दहेज करें, इससे अच्छा बेटी को पढ़ाएं ही नहीं, बेटी को पढ़ाओ, उसे आप पूरी शिक्षा दो, बेटी को खुली जिम्मेदारी दो और स्वतंत्रता दो। बेटियां आजकल समाज में हर एक क्षेत्र में आगे चल रही हैं, वे अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं और आपके इस दहेज की मानसिकता को समाप्त करने में महिलाएं ज़्यादा योगदान दे सकती हैं, क्योंकि दहेज से सबसे अधिक परेशानी महिलाओं को हो रही है। बाप तो दहेज कम देता है या नहीं दे पाता, वो तो आर्थिक रूप से ही परेशान होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा शारीरिक, मानसिक और पूरी तरह से प्रताड़ित इसमें महिलाएं होती हैं। तो सबसे पहले माँ बाप का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वे अपनी बालिकाओं को शिक्षित करें। दूसरा, हम सभी का कर्तव्य होता है कि दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास के साथ साथ व्यक्तिगत पहल भी करें। ये नहीं कि हाँ समाज में सभी लोग करेंगे तभी हम दहेज नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। अगर सभी लोग ये सोचे, सभी लोग सोचे कि हम नहीं देंगे दहेज और ना ही दहेज देने वाले के यहाँ शादी करेंगे, तो दहेज प्रथा को आसानी से समाप्त किया जा सकता है। क्योंकि सरकार केवल नियम बना सकती है, रिश्ता तो हमें बनाना है ना। तो रिश्ता ऐसी जगह बनाइए जो दहेज की मांग ना करे और उन लोगों को प्रेरित करिए कि दहेज लेना एक गलत बात है और आप यदि अपने बेटे का शादी करें तो दहेज की मांग ना करें। बेटियों को स्वतंत्रता और जिम्मेदारी प्रदान करें, उन्हें प्रत्येक क्षेत्र में जाने की उनसे पूछें और वो जिस क्षेत्र में जाना चाहती हैं उन्हें उस क्षेत्र की पढ़ाई करवाएं और उन्हें घर की
और परिवार चलाने की समस्त जिम्मेदारी अपने ही यहाँ से उनको दें। ना उनको ज़्यादा, अधिकतर देखा जाता है कि जो माँ बाप होते हैं वो अपनी बेटियों को इतना ज़्यादा लाड करते हैं कि घर पे उनसे कोई काम नहीं कराते, और जब ससुराल जाती हैं तो ससुराल वाले उनसे काम कराते हैं तो परेशानी उत्पन्न हो जाती है। तो उन्हें स्वतंत्रता के साथ साथ थोड़ी भी घर की जिम्मेदारी और परिवार किस तरह से चलाया जाए इसकी भी जिम्मेदारी उन्हें देनी चाहिए। और हम सभी का ये कर्तव्य है कि बेटियों के साथ लैंगिक भेदभाव ना करें और कन्या भ्रूण हत्या क्यों रोकें। अरे क्या पता आप जिस बेटी की भ्रूण हत्या कर रहे हैं वो बेटी आगे चलकर वही बेटी आपके जीवन की नैया बने और आपके जीवन का उद्धार वही बेटी के से हो जाए। तो कन्या को लैंगिक भेदभाव के चलते कन्याओं की भ्रूण हत्या मत करें और उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करें कि बेटी हुई है क्या करेगी, पढ़ाई पे खर्चा, दहेज का खर्चा और अंत में वो अपने घर चले जाए, ये सब मत सोचे। बस बेटी है, उसको आप अपना कर्तव्य निभाएं, उसको शिक्षा दें, उसको अच्छी परवरिश दें, जिम्मेदारी दें और अंत में जो होगा वो एक साथ लड़ा जाएगा। और दहेज प्रथा को प्रोत्साहित ना करें। ये आप अधिकतर देखा जाता है कि हाँ, अधिकतर होता है कि हम दहेज नहीं लेंगे, हम दहेज नहीं लेंगे। फिर अंत में देखा जाता है कि शर्मा जी की बेटे को तो दहेज में फॉर्च्यूनर मिली, पता चली कि उनके अंकल को मिली थी, अंकल के बेटे को थार मिली थी। ये सब कुछ नहीं। आप ये क्या है, आप दूसरे अगर लिए हैं तो कम से कम आप तो दहेज की मांग ना करो। या फिर माँ बाप, बेटी के माँ बाप भी देखते हैं कि हाँ, बेटी के लिए बड़ा घर देखें, जो दहेज मांगेगा देंगे, कम से कम बेटी सुखी तो रहेगी। लेकिन बेटी वहां सुखी नहीं रहती। बेटी के लिए क्या होता है, अगर आप किसी को एक दोगे तो वो आगे चल के एक और मांगेगा और उस एक और मांगने के चक्कर में ये रकम इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप मांग को पूरा नहीं कर पाते। और यदि आप मांग को पूरा नहीं करते तो ससुराल में बेटी को प्रताड़ित किया जाता है। तो इससे अच्छा पहले ही से आप सुधर जाओ कि बेटी की शादी वहां करो जहां बेटी सुखी रहे। आप पहले से ये डिसाइड मत करो कि बड़े घर में देख के करेंगे और अच्छा कमाने वाला देख के करेंगे तो उसके साथ बेटी खुश ही रहेगी। या आप ये सोचते हैं कि दहेज ज़्यादा देने से बेटी आप खुश रहेगी, तो खुश नहीं रह पाएगी। क्योंकि जो जो इंसान 1 रुपया माँग सकता है वो 10 भी माँगेगा, एक दिन 100 माँगेगा और ऐसे बढ़ते-बढ़ते आप उसकी माँग को पूरा नहीं कर सकते और अंत में बेटी को शारीरिक, मानसिक व क्रूरता अनेक ऐसी समस्याएँ हो जाएँगी जिससे जो आपकी बेटी को फेस करना है। तो इन सब से अच्छा है कि आप पहले ही दहेज को प्रोत्साहित ना करें। आप सामूहिक रूप से आप सभी को भले ही कहें कि दहेज मत लो, लेकिन आप खुद ही प्रयास करें कि दहेज ना लें, ना दें। यदि कोई दहेज माँगता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। ठीक, दहेज मांगने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। और यदि दहेज संबंधी समस्या से परेशान हैं और आप इस समस्या से लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप हमसे 70 52 82 26 16 पर मुफ्त विधिक सलाह ले सकते हैं। तो दहेज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। वीडियो को लाइक करके, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सामाजिक समस्याओं और महिलाओं तथा अधिकार से संबंधित व कानून से संबंधित वीडियो हम हमेशा बनाते रहेंगे। और ऐसे में यदि आपको किसी सामाजिक समस्या या कानून से संबंधित कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि दहेज से आप, लास्ट में हम बात करना चाहेंगे कि यदि आप भी दहेज से परेशान हैं और इस सामाजिक बुराई से लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। हम भी आपके साथ हैं और आपको किसी भी प्रकार की विधिक जानकारी चाहिए तो आप 70 52 82 26 16 पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके जानकारी मुफ्त में ले सकते हैं और हमारी टीम आपको मुफ्त में ये सारी जानकारियाँ प्रोवाइड कराएगी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।